जय माता जी की साहब। हुक्म, आज हम बात करेंगे जयपुर रियासत के या कुछ अन्य रियासतों के ताजमी ठिकाने और उनके अधिकारों के बारे में। मुख्यतः ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ताजमी ठिकाने, इनमें जो ताजिमी है या ताजिम है, ताजिम एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्कार या सम्मान, और इस ताजिम शब्द से ही आगे चला है ताजिमी यानी सम्मानित। जिस तरह से ताजिमी ठिकाने होता है तो उसका अर्थ होता है सम्मानित ठिकाने। जैसा कि उदाहरण के रूप में कहा जाए कि जागीर, जागीर एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है संपत्ति। तो जैसे कि पहले कहा जाता था कि किसी युद्ध में या किसी अन्य कार्य से या परिवार का सदस्य होने की वजह से उन्हें इतनी जागीर दी गई, तो जागीर का मतलब है उनको इतनी संपत्ति दी गई, चाहे वो ज़मीन के रूप में हो, चाहे किसी अन्य आभूषण के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं ताजिमी ठिकानों के अधिकारों के बारे में। इनके मुख्यतः 5 अधिकार हुआ करते थे। वैसे तो कई अधिकार थे, लेकिन जो मुख्य 5 अधिकार है उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। ताजमी ठिकानों का सबसे पहला अधिकार था दरबार में सम्मिलित होने का अधिकार। जब भी रियासत में कोई मुख्य फंक्शन हुआ करते थे, विशेष प्रकार के आयोजन हुआ करते थे, तब दरबार के अंदर इन ताजमी ठिकानों के लिए एक विशेष स्थान हुआ करता था जिसमें ये लोग आते थे और सम्मिलित होते थे, और इनकी जगह वहाँ पर निश्चित हुआ करती थी। दूसरा जो इनका अधिकार है वो पैर में सोने का आभूषण पहनने का अधिकार है। दोस्तों रियासत काल में पहले हर किसी के पास में पैर में आभूषण पहनने का अधिकार नहीं था। सिर्फ ताजमी ठिकाने के जागीरदार को ही, ठाकुर को ही पैर में सोने का कड़ा पहनने का अधिकार था। तो इस तरह से ये था इनका पैर में सोने का आभूषण पहनने का अधिकार। तीसरा था इनका न्याय व्यवस्था और दंड के प्रावधान का अधिकार। जिस तरह की एक राजा का ही दायित्व होता है अपने क्षेत्र में न्याय और शांति स्थापित करने का, तो उस तरह से इनको अपने क्षेत्र में न्याय व्यवस्था कायम करने और जो आपराधिक प्रवृत्ति है, जो गलत हो रहा है, उस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार इन लोगों के पास था। चौथा जो इनका अधिकार है वो अधिकार है भट्टी का अधिकार। जिस तरह से आज हर कोई अवैध शराब नहीं निकाल सकता, ठीक उसी प्रकार पहले भी अवैध शराब निकालना ये प्रावधान में नहीं था। सिर्फ ताजमी ठिकानों को ही भट्टी का अधिकार था। वो अपनी ज़रूरत, अपने खर्च के हिसाब से भट्टी लगा सकते थे और देशी शराब का उत्पादन कर सकते थे। और इसके अलावा 5वां जो इनका मुख्य अधिकार है वो सेवा का अधिकार। वो अपने गढ़, किले और गांवों की चौकसी हेतु वहाँ की जनता की सेवा ले सकते थे। ये भी उनके पास एक अधिकार था। तो इस तरह से ताजमी ठिकानों के पास मुख्यतः ये 5 अधिकार हुआ करते थे। अधिकार वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य अधिकार मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह होता है ताजमी यानी सम्मानित ठिकाने और इनके अधिकार। जय माता जी के साथ।